Hello students, this is Tanya Thakur. Welcome back to my channel Learner's Voice Academy. So we have already started with marketing management series. If you haven't watched the previous video, kindly go and check it. I have provided the links in the description box. Today we are going to discuss about the topic consumer behavior. So let's start with the topic. What is consumer behavior? Consumer behavior is the study of how individuals or groups make decisions on how to spend their available resources, time, money, effort on various consumption related items. According to Professor C.G. Walter, consumer behavior is the process whereby individual decides when, what, where, how, and from where to purchase the goods and services. सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? पहले कंज्यूमर समझते हैं हम क्या होता है. कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज. सो कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है फॉर देयर पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए. ठीक है. एंड कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स डिसाइड करते हैं कि वो कैसे हाउ दे स्पेंड देयर रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी ऑन द कंजप्शन रिलेटेड आइटम्स पे. सो कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल डिसाइड करता है व्हेन, व्हाट, कहाँ से, किससे और कब हमें गुड्स को परचेज करना है, कैसे परचेज करना है. उनका बाइंग बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. So nature of consumer behavior, consumer doesn't go by a set of rules in his buying decisions. ठीक है. सो कोई भी ऐसे कंज्यूमर नहीं है कि कोई एक सेट ऑफ रूल्स लेके चल रहे हैं या कोई पैटर्न है हमारा जिस अकॉर्डिंगली हमें बाय करना है या बाइंग डिसीजंस लेने हैं. सो समटाइम विल टेक द डिसीजंस ऑन द स्पॉट. हम मार्केट गए, हमें कोई चीज़ पसंद आई, हमने ऑन द स्पॉट उसको लेने का डिसीजन ले लिया. ठीक है. एंड समटाइम क्या होता है कि इन सम केसेस वी डिसाइड फॉर आफ्टर अ लॉन्ग सर्च. ठीक है. काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सर्च करते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, देन इवेल्युएट करके हम पर्टिकुलर चीज़ को बाय करने का डिसीजन लेते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. सो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. सो दीज आर दी फैक्टर्स जैसे कि एज हो गया, उनकी इनकम कितनी है, लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी परसेप्शन, एटीट्यूड कैसा है. सो दीज आर दी फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उनके बाइंग बिहेवियर पे. नेक्स्ट आता है अंडरगोज अ कॉन्स्टेंट चेंज. येस, कंज्यूमर बिहेवियर डजेंट रिमेन सेम एवरी टाइम. सो चेंज हो रहा है, इट्स एवर चेंजिंग. ठीक है. इट इज़ एन एवर चेंजिंग. सो सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, जैसे कि परचेजिंग पावर चेंज, फैशन में चेंज आ रहा है. सो कंज्यूमर कभी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं. जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, बाइंग, उनका बाइंग डिसीजंस भी चेंज होते रहते हैं. ठीक है. चॉइसेस उनकी चेंज होती रहती हैं. सो देन आता है वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स. सो वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर इज टू कंज्यूमर्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते. दो कंज्यूमर सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि वी आर गोइंग फॉर द परचेज ऑफ मोबाइल. ठीक है. अब मैं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड जा रही है. सो एक ज़रूरी नहीं है कि जो फीचर्स का फ़ोन मुझे पसंद आएगा सेम उसको भी आए. माइट भी उसको कोई और फीचर्स चाहिए, कोई और फंक्शंस चाहिए फ़ोन में. ठीक है. सो वेरी करता है फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर कि उनकी क्या, उनको फीचर्स चाहिए, क्या एप्लीकेशन या क्या ब्रांड की नीड्स है. तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको बाय करते हैं, क्या उनका बाइंग डिसीजन है. सो इसीलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है ऑफ द सेम प्रोडक्ट. देन आता है रिफ्लेक्ट स्टेटस. सो रिफ्लेक्ट स्टेटस, उनका बाइंग बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है उनके स्टेटस को. समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनको उनका बाइंग बिहेवियर है कि वो लोग नॉर्मल वॉच से भी उनको ओके लगती है वो जो नॉर्मल वॉचेस होती हैं. ठीक है. एंड समटाइम कुछ लोगों को उनका बाइंग बिहेवियर ऐसे होता है कि उनको टाइटन की वॉच चाहिए होती है. ठीक है. सो दैट डिपेंड्स उनका स्टेटस कैसा है, उनका बाइंग बिहेवियर उस अकॉर्डिंगली होता है. ठीक है. पर्टिकुलर ब्रांड के लिए समटाइम कोई लोग बहुत ज़्यादा वो होते हैं, उस अकॉर्डिंगली वो बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को. देन आता है वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री. सो दैट डिपेंड्स. चॉइसेस ऑफ कंज्यूमर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स. सो उस अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उनका लाइफस्टाइल होता है, तो उस अकॉर्डिंगली उनके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग वो बाय करते हैं. दैट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री. Then other information on consumer behavior is important to marketers. So information about the consumers, marketer के लिए बहुत ज़्यादा important है that what they buy, when they buy and how they buy. So marketing strategies according to that. Next आता है हमारे पास consumer decision making process. So first is need recognition, second is search for information, third is evaluation of alternatives, fourth is purchase decision, and fifth is post purchase evaluation. Consumer behavior is the study of process involved
when individual or groups select, purchase, use, or dispose of product, services, ideas, or experiences to satisfy needs and desires. First is need recognition. The buying decision process starts with buyer's recognition of need. Consumer usually buy a product to satisfy a particular need. सो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में इसके प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे कि कैसे इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, कैसे वो बाइंग डिसीजंस लेते हैं टू सेटिस्फाई, कि वो सेटिस्फाई कर सके अपनी नीड्स एंड वांट्स, अपनी डिज़ायर्स को. सो फर्स्ट पॉइंट इज नीड रिकॉग्निशन. जब बायर को लगता है कि उसे ये प्रोडक्ट को बाय करना है, उसको लगता है कि उसको उसकी ज़रूरत है, नीड है, ठीक है. सो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल से हम उसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मुझे जॉब के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कार लेनी पड़ेगी मुझे जाने के लिए, क्योंकि मुझे डेली इतना ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है. सो अगर डेली ट्रैवल करना पड़ता है तो हमें मेरे को इसकी ज़रूरत लगी, क्या लगा, मेरे को रिकग्निशन हुआ कि मेरे को इसकी नीड है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे लेना होगा, मुझे कार लेनी होगी, ठीक है. तो मुझे नीड लगी उसकी. सो देर आर टू फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर भी जो हमें ट्रिगर करते हैं, दैट इंटरनल स्टिमुलस एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस. इंटरनली कि मुझे लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ डेली नॉर्मल बस से जाने से या एक्टिवा से जाने से, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है कार लेने की. दैट इज माई इंटरनल स्टिमुलस. देन आता है एक्सटर्नल स्टिमुलस. एक्सटर्नल स्टिमुलस वो होता है जैसे कि बाहर का इन्वायरमेंट. अब मैं देखती हूँ कि सारे कार लेके आते, तो मुझे भी कार लेके आना है. सो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल, जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें इफेक्ट करती हैं चीज़ें और हमें लगता है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट को लेना है. ऐसे ही सेम एज की लैपटॉप या मोबाइल या किसी को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की नीड हो सकती है, और वो सोचता है जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल कि अब ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है, तो सारे बच्चों को लग रहा है कि लैपटॉप लेना है. सो उनको क्या लग रहा है कि एक नीड है, ठीक है, नीड रिकॉग्नाइज किया है उन्होंने कि ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन स्टडी हो रहा है, ठीक है. सो इसमें यही हुआ कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुझे कार लेनी है. सो नीड रिकॉग्नाइज कर ली मैंने. नेक्स्ट, information search. It is a process by which consumers survey the environment for appropriate data to make a reasonable decision. After recognizing a need, marketplace is being searched for specific information, which is called a pre-purchase search. So information search. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कार लेनी है, मैं क्या करूँगी, मैं उसके सेकंड स्टेप पे उसके बारे में सर्च करना शुरू करूँगी, ठीक है. कि मेरे को कोई डिसीजन लेना है, तो मैं क्या है कि उसके बारे में लोगों से पूछूंगी, उसके कमर्शियल्स देखूंगी, ठीक है, लोगों का एक्सपीरियंस जानूंगी, अपने फैमिली फ्रेंड से पूछूंगी कि तुमने कौन सी कार ली है, कैसी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी, कौन सी नई कार्स आ रही हैं, कौन सी मेरे बजट में है. सो अकॉर्डिंग टू दैट क्या है कि मैं कार लेने का डिसीजन लूंगी, ठीक है. इन्फॉर्मेशन सर्च करूंगी और उसको एक्सपीरियंस करूँगी. जैसे कि इन्फॉर्मेशन सर्च में ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं विज़िट करूँ और मैं वहाँ जाकर देखूँ कि उसको कार को मैं टेस्ट ड्राइव लूँ, ठीक है, ट्राई लूँ, उसका एक्सपेरिमेंटल यूज़ पूछूँ कस्टमर्स से, ठीक है, उसके क्या रिव्यूज़ हैं वो देखूँ. सो नेक्स्ट आता है इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स. आफ्टर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन regarding the product category, whether it is related to price, features, quality, after sales services, brand image, warranty, the consumer evaluates the alternatives. So जब मैंने प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं आफ्टर जब मैंने इतने ज़्यादा रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन ले लिया है उसकी, उसके बाद मैं प्रोडक्ट की कैटेगरीज को देखूंगी, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्ट मैंने चूज किए हैं उसके क्या क्या और ऑल्टरनेटिव्स हैं. अब फॉर एग्जांपल मैंने मारुति की कार देखी, अब मैं देखूंगी फोर्ड की कार कैसी आ रही है, और ठीक है, होंडा ने और कौन सी नई कार्स निकाली हैं. सो मैं डिफरेंट डिफरेंट कार्स के बारे में सर्च करूंगी, टोयोटा कौन सी कार निकाल रही है, ठीक है. सो ये सारी कार्स के बारे में मैं सर्च करूंगी. Purchase decision. After comparing various alternatives available in the market, finally purchase decision is taken by the consumers. This purchase decision is also include the vendor decisions, timing decision and payment decision. So जब मैंने सारी सर्च कर लिया, सारे प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स देख लिए, ठीक है, इवेल्युएट कर लिए कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कैसे प्राइस एंड फीचर्स के लिए मेरे को क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगी, परचेज डिसीजन ले लूँगी कि हाँ अब मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करना है. सो परचेज डिसीजन में अकॉर्डिंग टू कैसे लूँगी कि मैं ये देख लूँगी विच डीलर, कौन से डीलर, कौन सा वेंडर, कौन से डीलर से मुझे प्रोडक्ट को बाय करना है, कब मुझे बाय करना है, अभी इमीडिएटली बाय करना है या कोई सीजन के लिए मुझे वेट करना है, अभी पहले बुकिंग कर देना है, ठीक है. सो क्या मेरे पेमेंट के डिसीजंस रहेंगे, इंस्टॉलमेंट में देना है मुझे या कैश पेमेंट करना है. सो परचेजिंग डिसीजन ले लूँगी मैं आफ्टर इवेल्युएटिंग दी ऑल्टरनेटिव्स. देन आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर. पोस्ट परचेज बिहेवियर इवेल्युएशन स्टेज इज ऑल्सो very social, where the consumers experience satisfaction or dissatisfaction. So this will ultimately result in positive negative opinion about the product.
सो बेसिकली वो होता है जिसमें जब हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट को जैसे मैंने बाय कर लिया, परचेज डिसीजन ले लिया, उसके बाद पोस्ट परचेज कि हाँ मुझे कैसा लगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, कि वो प्रोडक्ट कैसा था। समटाइम हमारे को बताया जाता है, हमसे फील भी कराया जाता है कि एक्सीलेंट था, गुड था, पुअर था। सो बेसिकली जब मैंने प्रोडक्ट को ले लिया, उसके बाद मेरा फीडबैक क्या है, मैं सेटिस्फाई हूँ, नहीं सेटिस्फाई। अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो मैं और 4 लोगों को बताऊंगी कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो बेसिकली अल्टीमेटली क्या रिजल्ट रहा है, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है, वो आता है। So I'm end with this topic. I hope your concepts are clear now. If you have any doubt, drop it into the comment section. In the next video, we will discuss the another topic. So stay tuned. If you like my video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.